हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हम आए दिन इलेक्ट्रिक सामान बाई करते रहते हैं किसी भी फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से या किसी भी प्रोडक्ट की ऑफिशियल साइट से हम बाई करते हैं। तो अगर उसमें किसी प्रकार का फ़ॉल्ट आ जाता है तो उसको हमें रिप्लेसमेंट करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर जैसे हम फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे इस पे तो फिर भी हो जाता है रिप्लेसमेंट। अगर उसमें कोई फ़ॉल्ट आ जाता है तो उसमें 7 डेज़ की आपको रिप्लेसमेंट मिलती है। लेकिन अगर आप किसी की ऑफ़िशियल साइट से मंगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अभी डेल का लैपटॉप बाई किया था, हाल ही में बाई किया है मैंने। तो इसको मैंने 23 तारीख को ऑर्डर किया था और इसकी डिलीवरी डेट थी वो 28 तारीख की डिलीवरी डेट थी। तो उसमें भी कुछ फ़ॉल्ट आ गया था, तो उसमें 14 डेज़ का रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, लेकिन डेल वालों ने उसमें भी रिप्लेसमेंट के लिए मना कर दिया। अब उनके कई बहाने होते हैं। वो बता रहे थे, बोला कि इसमें सर हार्डवेयर इश्यू होगा तो ही हम रिप्लेसमेंट करेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर इश्यू है तो हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। जबकि बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि उसमें अगर किसी प्रकार का फ़ॉल्ट होता है तो उसको 14 डेज़ के अंदर अगर प्रॉब्लम उसमें आ जाती है तो उसको रिप्लेसमेंट करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इसको 23 तारीख को ऑर्डर किया था। इसके बाद में इन्होंने 28 तारीख की एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट बताई थी। आप देख सकते हैं ओरिजिनल एस्टिमेट अराइवल अगस्त 28 तारीख। लेकिन इन्होंने क्या किया, 28 तारीख तक इन्होंने डिलीवर नहीं किया। 28 तारीख को मैंने कॉल किया कि सर मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है? तो उन्होंने बोला कि सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हमने सर इसको अभी तक शिप ही नहीं किया है। तो उसके बाद में उसने जो भी इनका कोरियर पार्टनर होता है जिसके थ्रू ये डिलीवर करते हैं, उनको इसने 28 तारीख को डेल वालों ने उनको कोरियर को सौंपा है इस पार्सल को। उसके बाद में उन्होंने 31 तारीख को मेरे को डिलीवर किया है। 31 तारीख को डिलीवर होने के बाद में मैंने लैपटॉप का सेटअप किया है। सेटअप होने के जस्ट बाद उसकी टच पैड में इश्यू आ जाता है। टच पैड उसकी वर्क नहीं कर रही है। तो इसके बाद मैंने उनके एग्जीक्यूटिव से बात की डेल वालों से, तो उन्होंने एक स्क्रीन को कास्टिंग का ऑप्शन आता है जिसमें स्क्रीन को हम शेयर कर सकते हैं किसी भी। तो वो ऑनलाइन उसको टेक्नीशियन जो उनका होता है वो उसको सॉल्यूशन उसका करता है, रिजोल्यूशन निकालता है उसका। तो उसमें क्या किया उन्होंने, बताया कि सर इसके ड्राइवर्स अपडेट नहीं है। उन्होंने इसके लिए ड्राइवर्स अपडेट नहीं है इस ये बताया। तो उन्होंने एक बायोस का ड्राइवर्स उसमें अपडेट किया। तो लैपटॉप थोड़ा सा लैगिंग हो रहा था उसमें टच पैड का, लेकिन वो काम करना शुरू हो गया। इसके बाद में जस्ट लैपटॉप को शट डाउन किया और मैंने 1-2 घंटे के बाद में दोबारा उसको ऑन किया तो उसमें ग्रीन स्क्रीन का एरर आ गया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो एरर कैसा था। तो उसमें ये सब लिखा हुआ आ रहा है, ये सब इस तरीके से, यानी कि लैपटॉप मेरा ऑन ही नहीं हो रहा था। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें सर हम ओएस डाल देते हैं सर दोबारा से तो सही हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओएस तो मैं खुद भी जानता हूँ डालना, कि उसमें मैं रिकवरी टूल्स के ज़रिए मैं उसमें ओएस डाल सकता हूँ, एज ए सेम वो चल जाएगा। लेकिन जब हम न्यू पीसी ले रहे हैं, मैंने 31 तारीख को डिलीवरी ली लैपटॉप की और 31 तारीख को ही उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं उस लैपटॉप को क्यों रखूँ? चाहे वो क्यों, उसको रिपेयर हम क्यों करवाएँ? 14 डेज़ की रिप्लेसमेंट मिली है। तो उन्होंने, जब मैंने उन्हें बताया कि आप इसको रिप्लेसमेंट कीजिए, 31 को भी मैंने बताया, फिर 1 तारीख को मैंने कॉल किया, तो वो बोल रहे, बोला सर इसमें तो ये माइनर इश्यू है, इसके लिए तो सर हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। ये तो हम इसमें पार्ट्स दोबारा नए डाल देते हैं, हम इसमें ओएस दोबारा डाल देंगे। लेकिन ऐसा क्यों? अब डेल ने जब पैसे जब लेने थे उसको, जब प्रोडक्ट भेजना था, उसको बेचना था, सेल करना था, तब उसने पूरे पैसे ले लिए 45,000 रुपये। लेकिन जब उसने उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया कि 14 डेज़ की रिप्लेसमेंट है, अगर किसी प्रकार की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन वो रिप्लेस करने से बिल्कुल मना करते हैं। तो इसमें कस्टमर को काफ़ी सारा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है और प्रॉब्लम भी उसको काफ़ी होती है। तो इसके लिए दोस्तों आप बिल्कुल बैठे ना रहिए, आप डेल पे जाके सबसे पहले उस केस आईडी, उसको केस जनरेट करवाइए। डेल पे जाने के बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे केस को जनरेट करवाया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट मेल में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने केस जनरेट करवाया है उनसे। ये 1750 40 565 ये केस नंबर है। इसके बाद में आप बार बार उनसे कॉल करके बताइए, उनके सुपरवाइज़र से बात कीजिए, उनके मैनेजर से बात कीजिए। लेकिन मैंने भी बात की थी तो मैनेजर भी यही बोल रहा है, बोला सर हम नहीं कर पाएंगे और इसमें 30 से 40 दिन का टाइम भी लगेगा और इसमें माइनर इश्यू है, इसके लिए हम नहीं कर सकते, हार्डवेयर उसको हम रिप्लेस कर देंगे, पार्ट्स चेंज कर देंगे। तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि उनको भी इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कस्टमर को कैसे बुला फुसला कर उसको वो प्रोडक्ट चेंज ना करवाए, क्योंकि उनका लॉस ना हो, जबकि कस्टमर का लॉस हो जाए। उनको ये
अच्छा लगता है कि कस्टमर का लॉस हो सकता है, लेकिन उनकी कंपनी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो जो कस्टमर जो भी है, आप बिल्कुल भी बैठे ना रहिए, आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को डालिए, ट्विटर पे टैग करके डालिए, डेल को टैग करिए, जागो ग्राहक जागो को टैग करिए। और ऑनलाइन काफ़ी सारी साइटें हैं जो कंज्यूमर के लिए बनी हुई हैं, जो कंज्यूमर कोर्ट पे जाके आप उसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं। जैसे जागो ग्राहक जागो है, कंज्यूमर फोरम है, वहाँ पे जाके आप उसको इस केस आईडी को लिखकर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बिल्कुल अच्छे से लिखिए और उसके ऊपर आप केस डालिए, ताकि उसके बाद ही ये सब एक्शन लेते हैं, नहीं तो ये कुछ नहीं करके देते, ये बिल्कुल आपका रिप्लेस नहीं देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइट में ओपन कर रखा हूँ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको मेरा बिल भी दिखाता हूँ। ये बिल है, ये देखिए इन्होंने 28 तारीख को ब्लू डार्ट को दिया है, जबकि 28 तारीख को इनकी डिलीवरी डेट थी। अब देख लीजिए आप, 28 को तो ये उनको दे रहे हैं, जबकि 28 को मेरे को मिलना चाहिए था पार्सल। अब ये बोल रहे हैं सर हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हमारे सिस्टम में। अगर ये बताइए, इतनी बड़ी ब्रांड है डेल की, और उसमें अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे काम चलेगा। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा उनकी खुद की गलती, लेकिन वो कंपनी को ऐसे ही गुमराह कस्टमर को कर रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अभी एक नाम है, सीधा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई बस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर को गुमराह करते रहो। और इसके बाद में आप देखिए इस लैपटॉप को, आप देख लीजिए यहाँ पर चॉइस को मैंने ऑर्डर किया था, इसमें सब चीज़ें हैं, इसमें ऑर्डर नंबर हैं, हर चीज़ हैं। तो इसके बाद में मैंने इनको मेल किया था, आपको मैं मेल दिखाने की कोशिश करता हूँ जितने मैंने मेल किए थे। फर्स्ट मैंने इनको केस जनरेट करवाया था। नेक्स्ट इसके बाद में आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने 10 मेल किए हैं इनको, आप देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये सब मेल किए, इसमें आप पूरी डिटेल्स लिखिए अपनी, जो भी ऑर्डर नंबर है आपका जो इनवॉइस में लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, आपकी जो मेल आईडी है, आपका एड्रेस है, वो शेयर कीजिए। उसके बाद में मैंने उनको प्रूफ के तौर पे ये स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, जो फ़ोटो खींचकर कि लैपटॉप में ये एरर आ रहा है, लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा है। तो उनके द्वारा ये बताया सर हम इसमें ओएस डाल देते हैं, लेकिन हम ओएस नहीं डलवाएंगे। ओएस किस लिए डलवाना, जब हमें एक दिन हुआ है, 31 को हमने ख़रीदा, 31 तारीख को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, और 1 तारीख को उनसे अगर बात होती है, 31 तारीख को मैंने बात की थी और वो मना कर रहे हैं बार बार कि हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसमें वो कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा आप बिल्कुल उनकी बातों में नहीं आना है, आपको अपनी प्रोसेस पे लगे रहना है। हमको बार बार मेल करते रहना, बार बार दिन में 2 बार 3 बार 4 बार कॉल करते रहना, ट्विटर पे टैग करते रहना है, आप यूट्यूब पर भी वीडियो डाल सकते हो, ये सब करते रहना। नेक्स्ट उसके बाद में उन्होंने मेरी बात मानी उन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने ये डिटेल्स मेरे से मांगी, तो डिटेल्स मैंने उनको प्रोवाइड कर दी थी। इसके बाद में उन्होंने इनवॉइस की कॉपी मांगी, मैंने इनवॉइस कॉपी उनको सेंड की। उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे मैंने उनको प्रूफ के तौर पे एक मैसेज मंगवाया था। उन्होंने मेरी बात को मान ली थी कि ठीक है सर हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन हम इतना टाइम लेंगे, 30 से 40 दिन। क्यों इतना दिन क्यों लगेंगे, उनसे मैंने बताया कि अब फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, उस पर 7 डेज़ में रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो उन साइटों पे अगर 7 डेज़ में हो सकता है तो आप क्यों नहीं करते। उनका ये कहना था, मेल में लिख के भी आया था कि हम पहले आपका प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगे, लैपटॉप को यहाँ से लेकर जाएंगे, उसके बाद में हम न्यू प्रोडक्ट को वहाँ से सेंड करेंगे। तो कृपया इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आप पक्का जब ओल्ड वाले को जब भेज रहे हैं तो उसका टैग नंबर, उसके सीरियल नंबर, पक्का उसका मोबाइल में आप फ़ोटो ले लीजिए, क्योंकि ये इतना घपला कर सकते हैं। ये वहाँ पर आपका ओल्ड वाले पार्सल को आपको रिपेयर करके इतने दिन में आपको वापस भेज देंगे। तो कृपया कर उन चीज़ों को देखिए। इसके बाद में इसमें मैकेफी का एंटीवायरस आता है, तो उसको भी आप चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने जिस दिन दिया है, जिस दिन आपने ऑन किया, उसी दिन को एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर वो उसी दिन से एक्टिवेट है तो मान लीजिए कि आपको सेम प्रोडक्ट मिला है, तो आप इसको भी पक्का देखिएगा। आप जब न्यू पीसी मिलेगा तो उसमें दोबारा से उसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसकी उसी दिन की डेट मेंशन होगी जिस दिन आपने पार्सल लिया है। तो ये चीज़ें भी आप देख के उसके बाद ही न्यू प्रोडक्ट को भी लेना है। तो मैंने इसको प्रूफ के तौर पे मंगवा लिया था। एज डिस्क्राइब वी आर प्रोसेसिंग योर सिस्टम रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट, क्योंकि इनके क्या है, बार बार हम जब भी कॉल करते हैं तो अलग अलग कस्टमर इनके एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑफिस में, वो अलग अलग, कभी किसी के पास कॉल जाता है, कभी कोई अटेंड करता है। तो ये सब मना कर देंगे कि मेरे को तो इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे को नहीं पता है। आप दोबारा से आप इसमें केस जनरेट करवाइए, और हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमें रिप्लेसमेंट के लिए आपने बोला था नहीं बोला। तो आप इसको प्रूफ के तौर पे एक मेल मंगवा लीजिए कि आप मेरे को मेल रिटर्न में दीजिए, ताकि आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ये मेरे से फिर दोबारा से पिकअप डिटेल, डिलीवरी डिटेल्स मांगी हैं, और इन्होंने इसमें देखो ये लास्ट में जो लिखा हुआ है 30 से 40 बिजनेस डेज बताए इन्होंने रिप्लेसमेंट करने की प्रोसेस के लिए। तो इतनी प्रोसेस, इतना टाइम क्यों लगेगा इसमें।
इतना तो लगना ही नहीं चाहिए। वहाँ से आपको नया पार्सल भेजना है, यहाँ से आपको इसको कलेक्ट करना है, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं करना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट जो मेल है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी डिटेल्स मैंने उनको सेंड कर दी थी। इसके बाद में मैंने उनको ट्विटर के ऊपर टैग किया है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने ग्रीवेंस डाली थी जो कि जागो ग्राहक जागो है, उसके ऊपर मैंने ग्रीवेंस डाली थी, इसका ग्रीवेंस नंबर भी है और ये डेट है 1 तारीख को मैंने इसमें डाली थी। और कंप्लेंट में बिल्कुल मैंने अच्छे से इसमें लिखा हुआ है क्या क्या समस्या मेरे को आई थी, क्या क्या उनके कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो मेरे को जो बोल रहे थे वो सब मैंने इसमें मेंशन कर दिया। इसके बाद में मैं आपको ट्विटर भी दिखाता हूँ। आपको भी बैठे नहीं रहना है, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक नहीं बैठना है। अब ये मैंने ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारे मैसेज किए हैं और अधिकतर इनको जब तक आप सोशल मीडिया पे ये सब नहीं डालेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो मैंने ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा किया, फेसबुक पे मैं डाल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अभी वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है तो उसके ऊपर मैं वीडियो का अपलोड करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब मैंने इसमें यहाँ पे इनको मैसेज किया था बार बार, तब जाके इन्होंने माना, स्क्रीनशॉट सब चीज़ें मैंने शेयर की थी, तब जाके ये मान एग्री हुए हैं कि हम रिप्लेसमेंट कर देंगे। क्योंकि इनकी भी कंपनी की इमेज ख़राब होती है। इमेज तो इनकी ऑलरेडी कंपनी कभी ख़राब नहीं होती, इनके जितने काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो उनके कारण कंपनी की इमेज ख़राब होती है। जबकि कंपनी ने तो पॉलिसी बना दी है इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो आपको भी अगर इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है तो कृपया आप ध्यान रखिए, आपको बैठे नहीं रहना है कि ठीक है अब तो हम रिपेयर ही करवा लेते हैं। नहीं, आपको 14 डेज़ की रिप्लेसमेंट मिली। अगर विदिन 14 डेज़ अगर आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है तो आप पक्का उसको रिप्लेसमेंट ही करवाइए, क्योंकि आज उसमें छोटी सी माइनर प्रॉब्लम आई है, कोई भी माइनर हार्डवेयर की प्रॉब्लम आई, कल वो आपको 15 दिन 20 दिन के बाद में वो किसी अदर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वारंटी पीरियड में है, लेकिन हम न्यू लैपटॉप को अगर 14 डेज़ के अंदर ही उसको खुलवा दें, स्क्रू लगवा दें, तो क्या फ़ायदा हमें नया सिस्टम लेने का। नया सिस्टम लेने का मतलब होता है कि हम उसको वारंटी पीरियड तक 1 साल 1.5 साल 2 साल तक उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी ना करनी पड़े, हम उसको ईजिली तरीके से उसको यूज कर सकें। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि अगर आप किसी भी ऑफिशियल साइट से लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो इस तरीके से आप प्रोसेस कीजिए, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डालिए, ट्विटर पे डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए, बार बार उनको कॉल करना है, तब जाके वो आपका रिप्लेसमेंट लेंगे। उसके बाद में भी आपको जो नया प्रोडक्ट आता है उसको भी चेक करना है, कहीं वो यूज किया हुआ प्रोडक्ट तो नहीं दे दिए हैं, कहीं आपका सेम आपको जो आपने भेजा रिटर्न किया है उसी को उन्होंने रिपेयर करके तो नहीं दे दिया है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में ही उसको डिलीवरी लेनी है। तो थैंक यू दोस्तों।